और बहुत ज्यादा देख लिया। आखिर हम ये सब कब तक झेलेंगे? अब बस बहुत हो चुका है। अब जो है एक्शन का समय आया है। ये राफेल और ये जो सुखोई हैं, ये हमें 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए दिखाने के लिए नहीं है। उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जान चली गई। उसी सिलसिले में यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कैंडल मार्च निकालेंगे और देखिए इन लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर ले रखा है जिसमें आतंक का जवाब एकता से देंगे लिखा है। इसका क्या मायने है, क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आतंक का अंत होना चाहिए। कब तक भारत सहेगा? निर्दोष लोग वहाँ घूमने गए थे, टेररिस्ट वहाँ गए थे टूर वाले, तो उनको इस तरह मार दिया। ये अच्छी बात नहीं है। निर्दोष लोगों को मारा गया पहलगाम में। उसी के उपलक्ष्य में हमारे पर्वतीय महापरिषद के समाज से आज हम लोग उन परिवारों के साथ और अपने देश के साथ खड़े हैं और उन लोगों को उसी घाट में मारेंगे जिन्होंने हम भारत के लोगों को मारा है, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों को वहाँ पर मारा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी चूक नजर आई है सरकार की। कई लोग मार दिए गए, निर्दोष लोग मारे गए हैं। सेफ्टी की बात करती है सरकार, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जिन लोगों ने ये निंदनीय कार्य को किया हुआ है उसको तो अधिक से अधिक उसमें उनको सजा देनी चाहिए, जिससे कि लोग अपना इस तरीके के व्यवहार को कार्य करने से कतराएं। और को अब बिल्कुल भी मरम्मत नहीं करनी चाहिए और बहुत ज्यादा देख लिया। आखिर हम ये सब कब तक झेलें? निर्दोष लोग, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, माओ के लाल निकल गए हाथों से। कितना समय लगता है एक बच्चे को विकसित होने में और इनको मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। अब कोई भी धैर्य नहीं रखना है, अब धैर्य की घड़ी गई, अब हमें एक्शन चाहिए। लेकिन मोदी जी खामोश है, पाकिस्तान का अभी तक नाम नहीं लिया। नहीं, खामोश है लेकिन बड़ा काम करने में थोड़ा समय लगता है। मुझे लगता है वे मंथन कर रहे हैं, मंथन करके जरूर कुछ बड़ा निकलेगा, कुछ बड़ा होगा जरूर। आइए और लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? मौत की आवाज बनो, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया हुआ है, ये जो है इस समय देश का खून जो है उबाल रहा है, ठीक है। और जो हमारा जो युवा पीढ़ी है इस समय, वो उसका खून इतना उबल रहा है कि आप देख सकते हैं सड़कों पर जो है हमारा पर्वतीय समाज आज जो है इकट्ठा हुआ है और ये हमारा युवा वर्ग भी पर्वतीय समाज का सब इकट्ठा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पर्वतीय समाज के लोग, ज़्यादातर लोग सब फौज में है, सब देश की रक्षा में है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, देखिए देश के सरकार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। हम तो ये सीधा सरासर जो आतंकवाद का जो ज़मीन है ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित तरीके से हर समय ये किया जाता है। इस तरह का कायराना हरकत ये जो हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। हमारी मांग है सरकार से कि अब बस बहुत हो चुका है। अब जो है एक्शन का समय आया है। ये राफेल और ये जो सुखोई हैं, ये हमें 15 अगस्त 26 जनवरी के लिए दिखाने के लिए नहीं है। वी नीड एक्शन ऑन देम। उनके ऊपर जो है अब हमला होना चाहिए। अगर मोदी जी ऐसे में चुप रहते हैं और पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं तो लोगों में, देश के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पर सवाल भी उठता है। क्या कहना चाहेंगे आप? आतंकवादियों ने शहीदों को शहीद किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। यही हमारा दिल से उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। घूमने गए थे, कश्मीर को जन्नत माना गया है, लेकिन वहाँ पे ये सब हुआ। तो बात सुरक्षा व्यवस्था की है। सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई? सुरक्षा व्यवस्था कहाँ चली गई, क्या बोल सकते हैं हम? अब कुछ क्या बोले अब, पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए बस। अब नहीं थी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, किसी को कल्पना नहीं थी। जैसा आपने देखा कि धारा 370 और 35A के समाप्त होने के बाद एक तरीके से आतंकवाद लगभग ना के बराबर था, ऐसा माना जा रहा था। पूरे जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन वह ऐसा प्लेस था जहां पर जिला प्रशासन को जानकारी का अभाव होने के कारण या जो भी रहा हो, वहां पर
वो सही से उसका इनपुट नहीं आ पाया, और इस नाते इतनी जघन्य हत्याकांड को ये लोग ऐसा स्वरूप बनाएंगे उसका, ये किसी को कल्पना भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि किसी आतंकवादी का उनका काम ही ये है कि वो नकारात्मक कार्य करने में लगे हैं, किसी तरीके से यहाँ विध्वंस फैलाया जाए, उनका मोटो यही है। और वहाँ पर जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से 370 खत्म हुई है। लेकिन सबसे बड़ा हमला है, साल का सबसे बड़ा हमला, कई लोग देखिए सरकार अपना काम कर रही है अच्छे से, बहुत सकारात्मक विकास कार्यों में ध्यान लगाए हुए है, उनका विकास कार्य यही है। बड़ा सवाल है खुद में कि जहां लोग टूरिज्म प्लेस कहा जाता है वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, और आतंकवादी ऐसे घुस जाते हैं और बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, कैंडल मार्च निकल रहा है और उन शहीदों के इंसाफ की गुहार की जा रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, अब सरकार की खामोशी नहीं, सरकार का जवाब लोगों को चाहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।